ओके बच्चों, जैसा कि लास्ट रन पे हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा और उसकी वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, और हम लोग के आज 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग इसी एनसीईआरटी बुक का अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक में आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट, एपी। ये एक सीरीज़ होती है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं उससे पहले इसको पहचानते कैसे हैं, इसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 करके ये नंबर ऐसे कंटिन्यू है, ठीक है। एक नंबर और लिया हमने, एक सीरीज़ और ली, 1, 3, 5, ठीक है ना, 7, 11 डॉट 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 डॉट, एक नंबर ये ले लिया। एक नंबर और सीरीज़ लिया, 7, 12, 17, 22 डॉट 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 डॉट। इस तरह से 3 सीरीज़ दे दी मैंने, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि मैं बता देता हूँ मतलब कि ये सीरीज़ एपी में है या नहीं है, इसकी किस तरह से पहचान करेंगे, राइट। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ को फिर सॉल्व कैसे करते हैं। बेटा चैप्टर का नाम हम लोग लिख लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए डॉट पी, शॉर्ट फॉर्म में ए पी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को चैप्टर का नेम है हमारे। तो पहली बात है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने का तरीका है बेटा, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या मैंने कहा, कॉमन डिफरेंस। सबसे इजी पहचान यही है कि सी और डी, शॉर्ट फॉर्म में सी डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये उस सीरीज का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस। इसको सिम्बलाइज किससे किया जाता है, इसका सिंबल होता है डी। क्या होता है सिंबल, डी। याद रखना, सिंबल इसका डी होता है। तो कल को मैं स्मॉल डी बना दूं तो समझ लेना कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस करने पे, फिर उसके आगे वाले को उसके पीछे वाले से, फिर उसके आगे वाले को उसके पीछे वाले से, फिर उसके आगे वाले को उसके पीछे वाले से माइनस करने में सब बार हर बार आंसर सेम आना चाहिए। जैसे 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6। ये याद रखना, 8 को 4 से नहीं माइनस करना है, आगे वाले को उसके जस्ट पीछे वाले से माइनस करने पे जो आंसर आए वही उसके आगे वाले को उसके पीछे से, वही उसके आगे वाले को उसके पीछे से, वही उसके आगे वाले को। देखो 4 - 2, यहाँ लिखता हूँ मैं, इस सीरीज़ को चेक करता हूँ कि ये एपी है कि नहीं। तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 6 - 4 इज इक्वल टू अगेन 2, 8 - 6 इज इक्वल टू 2, 10 - 8 इज इक्वल टू 2 डॉट 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 चल रही है। इसका मतलब ये सीरीज इसी तरह के प्रोग्रेशन में है आगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, 2 2 2 2 का। तो इसका मतलब ये सीरीज जो है ये एपी में है, टिक लगा दिया मैंने। सेकेंड सीरीज का देखते हैं, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 11 - 7 कितना होता है 3, कितना होता है, सॉरी 4, कितना होता है 4। यानी 11 में 4 7 को माइनस कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 4। 7 में 5 को माइनस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 5 में 3 को माइनस कर रहे हैं तो भी 2 आ रहा है, 3 में 1 को माइनस कर रहे हैं तो भी 2 आ रहा है। लेकिन एक जगह तो कॉमन डिफरेंस अलग है ना। मैंने कहा पूरी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है, ठीक है ना। दिस सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज। सेकेंड, इसके बाद देखते हैं 12 - 7, यहाँ पे इसका माइनस करो कितना होगा 5, राइट। 17 - 12 कितना होगा 5, 22 - 7 कितना होगा बेटा 5। तो ये 5 5 आ रहा है, यानी 5 5 के कॉमन डिफरेंस में चेन कंटिन्यू है, तो ये भी एपी हो जाएगी। तो मेरी बात समझ में आई कि कॉमन डिफरेंस का सेम होना। याद रखना, ये गलती ना ये मतलब गलती से ना याद कर लेना कि बड़े को छोटे से माइनस कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। ये सीरीज़ ऐसे भी आ सकती है, जैसे मैंने कहा 11, 7, 5 डॉट 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 डॉट। तो कॉमन डिफरेंस इस सीरीज़ का क्या होगा, चेक करते हैं। 7 - 11, तो जाहिर सी बात है जब 7 को 11 से माइनस करेंगे क्या आएगा आंसर -4। 5 - 7 करेंगे तो आएगा -2। ये मैं लिख रहा हूँ, ऐसे आपको लिखना नहीं, आप तो माइनस करके दिखाओगे ना। 7 - 11 इक्वल टू -4, राइट।
एंड 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2, ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये AP में नहीं होगी। ये याद रखना है, हमेशा आगे वाले नंबर को पीछे से माइनस करना है, ये दिमाग में नहीं याद करना बड़े को छोटे से। कुछ बच्चे बड़े को छोटे से याद करके क्वेश्चन को वहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, वहीं गलत हो जाता है उनका। तो AP की पहचान सिर्फ एक ही है, क्या कि कॉमन डिफरेंस का सेम होना। अगर सीरीज़ AP में है तो ये चैप्टर एप्लीकेबल है, अगर सीरीज़ AP में नहीं है तो फिर भाई चैप्टर भूल जाओ। तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसा आ सकता है, या तो हमसे चेक करवा सकता है कि द गिवन सीरीज इज एन AP और नॉट। तो आप चेक कैसे करोगे, कॉमन डिफरेंस देख लोगे, आगे को पीछे से माइनस करने में जो आंसर आ रहा है वो हर बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और दूसरा तरीका होता है कि अगर वो सीरीज़ AP में है तो उसके आगे सॉल्व करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ये पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10 ... इस तरह से ये सीरीज़ बहुत आगे तक गई है। मैंने कहा इस सीरीज़ ये क्या AP में है, तो तुमने चेक किया, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। यस सर, ये सीरीज़ AP में है। तो मैंने कहा बताओ इसका थर्ड टर्म कौन सा है, तो तीसरे नंबर पे कौन है, 1 2 3 6 है ना। इसी तरह से मैं पूछूं पाँचवें टर्म की वैल्यू बताओ, तो 1 2 3 4 5, तो सर 10 है, आंसर 10 होगा ना कि 5। मैंने कहा 5 टर्म की वैल्यू, फिफ्थ टर्म की वैल्यू, वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म। मैंने क्या पूछा, वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म बताओ, तो फिफ्थ टर्म कौन है, 1 2 3 4 5। मैंने कहा वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म बताओ, 1 2 3 4 8 आंसर। वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म बताओ, कौन होगा, 4। इस तरह से अगर मैं पूछूं वैल्यू ऑफ 900 टर्म बताओ, यानी 900 नंबर पे, तो क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते चले जाओगे, नहीं। फिर मैंने पूछा वैल्यू ऑफ 50th टर्म बताओ, तब भी तो नहीं ओपन करेंगे, 50 टर्म तक ओपन करेंगे फिर काउंट करेंगे, नहीं ना। तो इसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, बिल्कुल फॉर्मूला है। अगर सीरीज AP में है तो वैल्यू ऑफ n टर्म का फॉर्मूला आता है TN और AN, कुछ भी कहो, दोनों का मतलब सेम होता है। वैल्यू ऑफ nth टर्म, और ये इसको A को भी हम वही बोलते हैं, वैल्यू ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू A + n - 1D। सही है, चलो वेरीफाई करते हैं सही है कि नहीं। याद रखना ये n का मतलब होता है पोजीशन और TN का मतलब होता है वैल्यू ऑफ दैट पोजीशन। n का मतलब पोजीशन, AN अगर मिल गया तो पूरे AN को वैल्यू ऑफ दैट पोजीशन बोलते हैं, n को पोजीशन बोलते हैं, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में मैं कहता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 8 है ना, तो हमने कहा वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म बताओ, तो क्या लिखा, T फॉर टर्म, 4 मतलब उसकी पोजीशन, तो ये पूरा T4 मिलके क्या कहेगा, वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म इज इक्वल टू A + n की जगह क्या आ गया, 4 - 1D। अब बात है सर A क्या होगा, D क्या होगा, मैंने अभी D बताया क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। A क्या होता है, याद रखना कि वो सीरीज AP में है तो जो उसका फर्स्ट टर्म होगा वही हमेशा A कहलाएगा, याद रहेगा। जो भी अगर सीरीज AP में है तो उसका फर्स्ट टर्म A होगा, तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ कट करता हूँ ताकि यहाँ पे लिख सकूँ, वेयर A = 2 एंड कॉमन डिफरेंस कितना निकाला था, वो भी 2 ही था ना, 2 के कॉमन डिफरेंस थे, ठीक है। और n क्या, मतलब कौन सी पोजीशन को पता करना है, फोर्थ पोजीशन को, ठीक है ना। फोर्थ पोजीशन में हमें तो पहले से मालूम है 8 है, लेकिन वेरीफाई कर रहे हैं ये फॉर्मूले से आता भी है आंसर की नहीं। तो T4 यानी वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म इज इक्वल टू A कितना था, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 2 प्लस n यानी कि कौन सा पोजीशन निकालना था, फोर्थ पोजीशन, -1 इंटू D क्या था, कॉमन डिफरेंस 2 प्लस 4 - 1 3 × 2 प्लस दिमाग थ्योरम जानते हो अच्छे से, पहले मल्टीप्लाई देन ऐड, 3 2 6 6 + 2 8, तो यानी T4 वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म इज 8। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह से हम चाहें तो कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, चाहे वो जितना बड़ा क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इसी सीरीज का अगर हम निकालें 7th टर्म या 20th टर्म, तो n की वैल्यू 20 हो जाएगी, सही है। A यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, T20 यानी वैल्यू ऑफ 20th टर्म इज इक्वल टू A यानी कि 2 प्लस n यानी कि 20 - 1, और कॉमन डिफरेंस कितना था, 2, तो 2 प्लस 19 इंटू 2, 19 2 = 38 राइट, तो 2 प्लस 38, 38 प्लस 2 40, यानी 20th टर्म क्या होगा उस सीरीज का, 40 होगा। ऐसे करते करते हम कोई भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो TN है इसका मतलब वैल्यू ऑफ nth टर्म है, n का मतलब पोजीशन ऑफ दैट टर्म, और TN मतलब वैल्यू ऑफ दैट टर्म,
समझ रहे हो, इसमें कंफ्यूज ना हो ना। एन का मतलब पोजीशन होता है और टी एन का मतलब वैल्यू ऑफ दैट टर्म होता है। जैसे हमने कहा फोर्थ टर्म तो एन की वैल्यू 4 है, और हमने कहा जैसे फोर्थ टर्म की वैल्यू है 16 तो T4 इक्वल टू 16 है। ये बातों को समझे रहना, इसमें गलतियां बहुत होती हैं। फोर्थ टर्म मतलब एन की वैल्यू 4, हमने कहा वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म इज 16 तो T4 इज इक्वल टू 16। T4 की जगह हम लोग A4 भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें कैसे लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला तो वर्ड प्रॉब्लम में सिंपली आपको क्या करना है कि एपी की सीरीज उसमें बता दिया गया है और उसको ऐड करते हुए निकालना है। जैसे द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी शुरू में 1 किलोमीटर का 15 रुपीज़ चार्ज करता है और बाकी हर एक्स्ट्रा किलोमीटर का वो 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा तुमसे लेता है। मतलब स्टार्टिंग में 15 रुपीज़ तुमसे चार्ज करेगा पर किलोमीटर, लेकिन मान लो तुम 15 मतलब 1 किलोमीटर ना चल के तुम्हें 3 किलोमीटर जाना है, तो हर किलोमीटर का एडिशनल वो कितना चार्ज कर रहा है, 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा। यानी 15 रुपीज़ तो तुमसे ले रहा है प्लस 8 कितना हो जाएगा 23 रुपीज़ नेक्स्ट, यानी 2 किलोमीटर पे, है ना। फिर कितना हो जाएगा, फिर इसमें 8 ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 31 रुपीज़ एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये सीरीज़ हमारी एपी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 23 माइनस 15 8, 31 माइनस 23 8, कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये एपी हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटा हम बात करें अगर आगे, तो क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म, शुरू के 4 टर्म बताओ क्या होंगे एपी सीरीज़ के। अगर उसका फर्स्ट टर्म यानी ए जो है और कॉमन डिफरेंस यानी जो डी है वो है ये गिवन, तो स्टार्टिंग के 4th टर्म निकालने हैं। तो एक बात बेटा समझो, एपी सीरीज का जनरल फॉर्म क्या होता है। जैसे मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक में बताया था, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c है ना, और फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जनरल फॉर्म बताया था, ठीक है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, हर एक के जनरल फॉर्म मैंने तुम्हें बताया, राइट। उसी तरह से हमारा एपी सीरीज़ का जो जनरल फॉर्म होता है, नहीं दुनिया में जितनी भी एपी हैं वो इसी फॉर्म में होंगी। लिख देता हूँ मैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज। पहला ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा डॉट 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 डॉट, ऐसे करते 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 बिल्कुल एंड में कौन आएगा, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। यानी फर्स्ट टर्म मैंने बताया था एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है, उसके बाद सेकंड टर्म कौन होता है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, चौथा टर्म एंड सो ऑन। अब जैसे वाले क्वेश्चन में मुझे कहा था ए यानी फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 10, देन फाइंड फर्स्ट 4 टर्म, शुरू के 4 टर्म, यानी ये निकालना है 1 2 3 4, ये उठा लो यहाँ पे। क्या होगा, पहला ए, दूसरा क्या होगा a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d, उसके बाद कितना होगा a प्लस 3d, सही है। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये 4 टर्म हमारे पास आ गए, देखो 1 2 3 4, वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 10 तो पहला टर्म 10 हो गया, दूसरा 10 प्लस d की वैल्यू 10, फिर 10 प्लस 2 इंटू 10, फिर 10 प्लस 3 इंटू 10, ये तो 10 हो गया, 10 प्लस 10 20 हो गया, सही ना, 10 प्लस 10 20 हो गया हमारा, फिर 20 2 10 से 20 प्लस 10 30 हो गया, और ये 30 इन 10 40 हो गया। शुरू के 4 टर्म क्या होंगे 10 20 30 एंड 40। इसी तरह से 10 टर्म कह दें तो हम लोग 10 टर्म यहाँ से निकाल लेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे करते करते a प्लस 9d तक हमारे टोटल 10 टर्म हो जाएंगे। तो इस बात को समझते हुए आगे हम लोग देखेंगे अपनी सीरीज़ को। ये चैप्टर है तो बड़ा सिंपल, लेकिन बस छोटी छोटी बातें हम लोगों को अगर मालूम हो तो ये चैप्टर सिंपल हो जाता है। अब जैसे बेटा इसकी अगली एक्सरसाइज में आप देखते हो, यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉर द फॉलोइंग ए पी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी ए पी है आपको फर्स्ट टर्म बताना है तो 3 होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता था बताया था हमने 1 माइनस 3 यानी -2, -1 माइनस 1 -2, -3 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 हो जाएगा तो -2, देखो -2 है ना कॉमन डिफरेंस, आगे को पीछे से माइनस करना है भले आंसर निगेटिव है। यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ए पी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पी, इनमें से कौन सी ए पी सीरीज़ है। अगर वो सीरीज़ ए पी है तो उसका कॉमन डिफरेंस ऑफ और 3 मोर टर्म लिखो, यानी और 3 टर्म और लिखना है उसमें। चलो पहले चेक करते हैं कि ये ए पी में है या नहीं। तो 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4
8 माइनस 4 कितना होता है भाई? 8 माइनस 4 तो 4 होता है, तो सर ये AP में नहीं है। फिर इस वाले सीरीज़ पे आते हैं, इसको मैं रिटर्न वे में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। पहली वाली तो क्वेश्चन मिल गया कि AP में नहीं है, क्योंकि 4 माइनस 2 इज़ 2 एंड 8 माइनस 4 इज़ 4, बेकार है, AP नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा था? इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP में हो, अगर वो AP में हो तो ही उसका कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म लिखना। जाहिर सी बात है, कॉमन डिफरेंस सिर्फ AP का होता है, जो AP में नहीं उसका कॉमन डिफरेंस नहीं होता है। अब दूसरा जो इसका पार्ट है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ, और फिर इसके क्वेश्चंस आप लगाइएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। डॉट 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 फिर क्या करूँगा? कॉमन डिफरेंस देखूंगा, 5/2 माइनस 2, चेक करता हूँ क्या आता है आंसर। यहाँ पे 1 है, 2 LCM आएगा, 2 1 ज़ा 5, वैसे ही 1 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, कितना हो जाएगा? 3/2। सेकेंड देखते हैं, 3 माइनस 5/2 है ना, यहाँ पे 1, तो फिर से LCM 2 ही आएगा। LCM वगैरह तो लेना उम्मीद है आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा, इस 3 को 5/2 से माइनस किया, यहाँ कर रहा हूँ 5/2 को 2 से माइनस करके ये करा, 3/2 आया। 3 को 5/2 से माइनस कर रहा हूँ, 2 LCM आएगा, 1 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 1 ज़ा 1 5 ज़ा 5, 6 माइनस 5 1/2। यही दोनों सेम नहीं तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोलेंगे हम? ये कह देंगे 5/2 माइनस 2 करने पे इज़ नॉट इक्वल टू 3 माइनस 5/2। बताया था ना मैंने, इससे इसका माइनस और इससे इसका माइनस बराबर होना चाहिए। इस वाले को इससे माइनस और उसके आगे वाले उससे माइनस, तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी AP में नहीं होगी। इस तरह से हम AP चेक करेंगे। बेटा समझ में आ गया ना? अगर वो AP सीरीज़ है तभी हम उसका कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म निकालेंगे, अगर नहीं है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 1.2 कॉमा माइनस 3.2 कॉमा माइनस 5.2 कॉमा 7.2 डॉट 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 डॉट, चेक करता हूँ। माइनस 3.2 माइनस ऑफ माइनस 1.2, तो ये दोनों साथ में तो ब्रैकेट आ जाएगा। माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, माइनस प्लस माइनस, समझ रहे हो ना? माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो माइनस करूँगा तो 0 एंड 3 1 2 2 बचेगा ना माइनस का। फिर क्या करूँगा? इससे माइनस करेंगे, माइनस माइनस 3.2 ब्रैकेट आ जाएगा। फिर से वही 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 माइनस प्लस माइनस, फिर 5 में 3 जाएगा 2 माइनस का, देखो माइनस टू सेम आ रहा है। इसी तरह से इसको माइनस करने में भी सेम ही आएगा। तो यस इट इज़ एन AP, देख लेना। माइनस 7.2 माइनस ऑफ माइनस 5.2, तो माइनस 7.2 प्लस 5.2, फिर से माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो यार सर यहाँ पे सब में सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस, इसको माइनस करने में इससे इसको माइनस, इसको इससे माइनस करने में -2 ही आंसर आ रहा है। तो यस इट इज़ एन AP। अगर AP में है तो मैंने कहा उस सीरीज़ का क्या बताना है आपको? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फिर से देख लेते हैं क्या क्या बताना था। इफ़ दे फॉर्म, कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 मोर टर्म निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस तो हम बता देंगे यहाँ पे क्या, कि D इज इक्वल टू -2, राइट। 3 मोर टर्म निकालना है, 3 एक्स्ट्रा टर्म निकालना है। तो 3 एक्स्ट्रा टर्म निकालने के लिए देखते हैं इसके बाद टर्म कितने हैं। 1 2 3 4, इसके बाद 4 टर्म है, तो 3 और टर्म मतलब 5 6 7, समझ रहे हो ना? यानी कौन सा टर्म निकालना है? 5वां टर्म, 6ठा टर्म और 7वां टर्म। एक बात बताओ, जनरल AP की सीरीज़ में मैंने बताया था पहला टर्म A होता है, दूसरा A+D, तीसरा A+2D, चौथा A+3D, तो 5वां क्या होगा? A+4D। तो मुझे क्या निकालना है बेटा? A+4D और A+5D और A+6D। हो गए 3 मोर टर्म। अरे वहाँ पे 4 टर्म तक था ना, इसका नाम क्या था? A, इसका नाम क्या था? A+D, इसका नाम क्या था? A+2D, इसका नाम क्या था? A+3D। अब ये AP हो गया तो इसके नाम पड़ गए। यहाँ आप नहीं ले सकते थे A+D क्योंकि AP ही नहीं था ये। तो यहाँ पे A+D, A+2D, A+3D, तो इसके बाद क्या आएगा? A+4D, 5D, 6D। 3 टर्म और निकालने थे, 3 टर्म हो गए। A की वैल्यू क्या होगी? ये सीरीज़ AP है तो A की वैल्यू क्या होगी? -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -2 कॉमा, फिर -1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -2 कॉमा, -1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -2। सॉल्व करते हैं। -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस 8 1 9, माइनस का 9.2, माइनस माइनस प्लस 10 1 11, माइनस का 11.2 कॉमा, माइनस माइनस प्लस 12 1 13, माइनस का 13.2। 3 मोर टर्म ये हो गए हमारे। क्लियर ना?